हैदराबाद की मस्जिद में कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत की गई। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस मस्जिद मोहम्मदी में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सिड तंजीम के इश्तराक से जमीयत अहले हदीस के मरकज पर मुफ्त डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। हेल्पिंग हैंड के मुस्तबा हुसैन अस्करी ने बताया कि डायलिसिस सेंटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी और आलात से लैस है। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर मुस्तहक फर्द का मस्जिद की इमारत में फ्री डायलिसिस किया जाएगा। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन तंजीम और अहले हदीस के जिम्मेदारान मौजूद थे। उन्होंने इस तरह के सेंटर मजीद कायम करने का ऐलान किया। स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर मस्जिद मोहम्मदी जमात अहले हदीस मरकज़ जो लंगर हाउस में है, यहाँ आज हमने सेटअप किया है सीड यूएसए के कोलैबोरेशन के साथ। इसमें 5 मशीन्स लगाए गए हैं और ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी मशीन्स है जो आमतौर पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। ये क्लिनिक विल बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर शोएब अली खान जो लीडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, और एक टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस डायलिसिस टेक्नीशियंस, नर्सेज, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस भी होगी इधर। यहाँ हम 30 पेशेंट्स को इनिशियली लेने का इरादा किए हैं जिसको आरोग्यश्री का कवरेज नहीं है, जो मुस्तहक है, जो डायलिसिस करा के ख़र्चों में मुब्तला है, ऐसे लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे। कम्युनिटी सर्विस हो रही है और हम जैसा बताएं कि बिला ज़ात मिल्लत के कोई भी आगे कर सकता है, तो एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाह रहे हैं हम। किसी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है करने के लिए डायलिसिस। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कम्युनिटी को कि भाई एक मस्जिद से अच्छा काम हो रहा है। आज के माहौल जो बिगड़ा हुआ है उसमें एक पॉजिटिव वाइब जाता, तो ये भी एक बहुत अहम मकसद है कि यहाँ से अच्छा काम हो अल्लाह के घर से और लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। एक उनकी पार्टनरशिप में हमने ये डायलिसिस सेंटर लगाया है। इसकी जो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, ऑपरेशन कास्ट हेल्पिंग एंड फैमिली इनकी फैमिली करेगी। दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर फॉर एनीबॉडी हु कैन वॉक इन, और इंशाल्लाह इस किस्म के सेंटर और हम लगाए जाएंगे। मस्जिद वाले जो हैं शुरू से हमको फैसिलिटी दिए हैं जहाँ पे हमारी क्लिनिक शुरू है। ये मस्जिद का बेसमेंट था, इनके पास खाली पड़ा हुआ था, इसको हम अपग्रेड करके फैसिलिटी लगा दिए। एक डायलिसिस में मिनिमम जैसे 3000 से 3500 तक है। मेरे महीने में 10 डायलिसिस होते हैं। 10 डायलिसिस बोले तो 3000, एक 30,000 के करीब तक हो जाता था। मेडिसिन वो ये लिए तक। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा है। एक क्लास में 80 तलबा के लिए 600 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल हुई हैं। दाखिला इम्तिहान के बाद 80 तलबा को दाखिला दिया जा रहा है। तलबा को मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म, किताबें, तामुक़याम की सहूलत है। कैमरीज के तलबा स्पोर्ट्स और इसके अलावा दीगर मुकाबलों में कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। कैमरीज में नए वोकेशनल कोर्सेज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी चलाया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल विजय कुमार ने बताया कि तलबा पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। सहूलतों के मामले में तलबा को घर की कमी महसूस नहीं होती। तलबा को कारपोरेट तर्ज पर सहूलियात फराहम की गई है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरबियत और तैनाती सेल ने यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन के इश्तराक से एनू कैंपस गच्चीबावली हैदराबाद में जिस्मानी माजूर उम्मीदवारों के लिए एक जॉब मेले का एहतमाम किया। प्रोफेसर ऐनुल हसन मानू प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने फर्दन तमाम कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की और उम्मीदवारों से भी बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। जॉब मेले के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के HR नुमाइंदों के लिए 15 काउंटर्स लगाए गए थे। उम्मीदवारों को गच्चीबावली से कैंपस लाने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें मानू के मौजूदा साबिका तलबा के अलावा बैरूनी उम्मीदवार भी शामिल थे। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2022 और 23 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों का ऐलान कर दिया गया है। दाखिले APPG सेट के जरिए होगा। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर B श्रीनिवासुलू ने बताया कि तलबा PG कोर्सेज उर्दू, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, MCOM,
MSc कंप्यूटर साइंस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद तलबा AP PG सेट की वेबसाइट पर दे सकते हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि दाखिला इम्तिहान 3 से 11 सितंबर तक होंगे। तलबा तंजीम SIO के कौमी सदर मोहम्मद सलमान अहमद ने बताया कि SIO आंध्र प्रदेश माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर 10 रोज़ा मुहिम चला रही है। उन्होंने विजयवाड़ा में प्रोग्राम की तफसील जारी की। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश अहम मसाइल में से एक माहौलियात है। SIO आने वाली नस्लों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नारे के तहत बड़े पैमाने पर मुहिम बेदारी प्रोग्राम चला रही है। उन्होंने बताया कि मुहिम कल से शुरू होगी और 31 जुलाई तक जारी रहेगी। उन्होंने तरक्की के नाम पर माहौलियात को बिगाड़ने की मुखालफत की। मसाइल से जूझ रहा है, उनमें से एक बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी का है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस का है। और इस मसले के सिलसिले में बेदारी की भी कमी है। जहां बेदारी है वहां भी लोगों के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं है। SIO ऑफ इंडिया इस किस्म के तमाम मसाइल पर हमेशा से काम करती आई है। इस वक्त भी आंध्र प्रदेश में हमने इस मुहिम का इनेकाद किया है, जिसके ज़रिए से हम चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के ताल्लुक से बेदारी भी पैदा हो। आंध्र प्रदेश में ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं माइनिंग को लेकर, मैंग्रोव्स के डिस्ट्रक्शन के हवाले से, फॉरेस्ट प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन की वजह से, और जिस तरीके से यहाँ के इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इस सिलसिले में बेदारी भी लाई जाए। ये बेदारी तलबा और नौजवानों में भी हो, जनरल सोसाइटी में भी हो, और उससे आगे बढ़कर हुकूमत को भी इस बात पर मुतवज्जा किया जाए कि वो आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट का काम तो करे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर माहौलियात को बर्बाद नहीं करे, सोसाइटी को बर्बाद नहीं करे। इस उद्देश्य से ये मुहिम रखी गई है। मध्य प्रदेश के बल्दी इंतखाबात से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमली सियासी सफर का आगाज हो गया है। हालिया बल्दी इलेक्शन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, जिसमें गैर मुस्लिम खातून अरुणा उपाध्याय भी शामिल हैं। पहले मरहले में बुरहानपुर बल्दिया और जबलपुर से 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। दूसरे मरहले में खरगोन से 3 उम्मीदवार अरुणा, शकील खान और शबनम ने जीत दर्ज की है। अरुणा ने ओवैसी और अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। अरुणा ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। उनका कहना है कि अवाम इस बार बदलाव चाहते हैं। लड़ने का विचार क्या, अब पार्टी आई तो हमने टिकट लिया, ओवैसी साहब ने हमें दिया। ओवैसी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और यहाँ खरगोन से मुझे वार्ड नंबर 2 से लड़ने का चांस दिया, मौका दिया। खरगोन में भाजपा और कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है और आप पहली बार में विजयी हुए हैं, क्या कहेंगे? बस जनता कुछ नया चाहती थी, बदलाव चाहती थी जनता। हमने पूरे खरगोन में MIM ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से हमने 3 सीटों पे विजय प्राप्त करी है। और जनता जो है बदलाव चाहती थी और ये बदलाव का स्टार्ट है, प्रारंभ है ये। और धीरे धीरे हम और प्रयास करेंगे। आगे आने वाले समय में विधानसभा में भी हमारे कैंडिडेट उतारेंगे। बीजेपी जो है पूरी कट्टरता की राजनीति करती है और कांग्रेस जो है पूरी शोषण वाली राजनीति करती है। और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है MIM, जो संविधान की बात करती है, सबकी समानता की बात करती है। और उसी को हमने साबित करने के लिए एक हिंदू महिला को टिकट दिया और उसको जिताया भी। वार्ड के अंदर हर वार्डवासी की हर समस्या को सुनकर, जानकर और जागरूकता के साथ काम करने का हफ्ते में 1 दिन रखेंगे हम। अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा के साथ फीस के नाम पर की जाने वाली वसूली और मुख्तलिफ जुमरों में इजाफी फीस के नाम पर होने वाले इस्तेहसाल के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के नाम एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें कॉलेज इंतजामिया पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया पर मुतादिद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि तलबा के साथ हाजिरियों को पूरा करने के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो एक जुर्म है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी अलीगढ़ महानगर ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन DM साहब को देने आए हैं, जिसमें हमारी समस्या है कि अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अवैध वसूली की जा रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें छात्रों के 1% के हिसाब से 100 रुपये मांगे जा रहे हैं 75% अटेंडेंस पूरी करने के, और उसके साथ साथ कोई फिक्स इनकी फीस नहीं है, जिससे भी जितने में भी डील हो जाता है उतने में एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में। मौक़ों पर उनसे शोषण किया जा रहा है या उनसे बदतमीजी भी होती है अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे और इसमें एक मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारी
और एक अकाउंट अफसर लेवल के अधिकारियों को कमेटी बनवा करके इसमें हम लोग जांच करा लेंगे जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। जी हाँ, अवैध उगाही की भी शिकायत लिखा पढ़ी में भी इन्होंने दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, तो इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।